हमारे जीवन में शांति रहनी, उपस्थिति रहनी बहुत ज़रूरी है। मैं आज भी किसी के साथ डिस्कस कर रहा था। मैंने बोला उन संगतियों को छोड़ो जो आपकी स्पिरिट को खराब करती है। उन संगतियों को छोड़ो जो आपके अभिषेक को, आपकी अनॉइंटिंग को खराब करती है। सच बोल रहा हूँ। जब आप उन संगतियों को, आप उन चीज़ों को छोड़ोगे तो प्रभु आपको डे बाय डे बढ़ाता जाएगा। बोलो हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैं भी ऐसी संगतियों में था। जब मैंने उन संगतियों को छोड़ा, अपने यार दोस्तों को छोड़ा जो नशे में थे, जो गलत बातें बोलने वाले थे, जो गलत चीजें करने वाले थे, तो प्रभु ने मुझे ये पुलपिट दिया। वो आज भी उसी ठेके के ऊपर मिलते हैं। हालेलुया। उनका जीवन आज भी वही है, उनका जीवन आज भी सेम है, लेकिन प्रभु ने मुझे बढ़ाया आत्मा में, स्पिरिट में। अगर आप स्पिरिट में मजबूत हो, अगर आप आत्मा में सॉलिड हो, इससे बड़ी अमीरी आपके पास और कोई नहीं हो सकती। आमीन की आवाज नहीं आई? जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया। अगर आपकी स्पिरिट प्रभु के साथ ट्यून है, अगर आपका आत्मा प्रभु के साथ ट्यून है, तो इससे बड़ी अमीरी और कोई नहीं हो सकती। इससे बड़ी अमीरी और कोई नहीं हो सकती। बोलो हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? कहता है जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और फिर क्या होगे? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी दे शोर तक आप गवाह ठहरोगे यीशु के नाम से। फॉरेन कंट्रियां आपकी वेट करेंगी यीशु मसीह के नाम से। जिन्ना सामर्थी वचन में बोल रहे हैं, आमीन दी आवाज ढिली जी आ रही है। बोलो आमीन। हालेलुया। आज कुछ लेकर जाना है स्पिरिट में। जब आप लेकर जाओगे इस वचन को, अपने स्पिरिट में लेकर जाओगे, 101% मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, ये प्रभु का वर्ड ऑफ गॉड लेकर आपके जीवन ऊंचाइयों के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उन संगतियों को छोड़ो जो आपकी स्पिरिट को खराब करती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। पहले अपने जीवन में शांति लेकर आए। क्या आपका जीवन शांति से भरा है? क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आप स्पिरिट के द्वारा चलाए चलते हो? क्या आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो? बहुत कम लोग हैं जो बोलेंगे नो। छोटी छोटी बात पे हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कोई गल नहीं, माफी मांग लांगे। बोलो हालेलुया। जब यूसुफ पोतीफर के घर में था तो वो भी बोल सकता था कोई बात नहीं, यहां कौन सा कोई देख रहा है, प्रभु से माफी मांग लेंगे। लेकिन उसने कंप्रोमाइज, बोलो, नहीं किया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो आपके घर में शांति हो, सबसे पहले आपके जीवन में शांति होनी जरूरी है। बाइबल में लिखा, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। फर्स्ट यू चेंज, देन चेंज आपके घर में, परिवार में आएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी स्पिरिट को जब आप ट्यून करोगे परमेश्वर के साथ, मैंने देखा कुछ लोगों को, मैंने अपनी कलीसिया में देखा, छोटी छोटी बात पे वो ऐसा हो गया, बस जी वैसा हो गया। मैं कई बार ना बड़ा
क्या बातें हैं ये, है ना। इन बातों के पीछे आप नाराज हो जाते हो, छोटी छोटी बातों के पीछे। पास्टर जी ऐसा है, वैसा है, उसने ऐसा कर दिया, मेरी स्पिरिट को भी डिस्टर्ब कर देते हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप यहां पे भवन में आते हो, किसके लिए आते हो? परमेश्वर की आराधना के लिए, किसी के लिए नहीं। आप आते हो अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने घराने के लिए। बोलो हालेलुया। इन बातों से अपने जीवनों को निकालें, इन बातों से अपने जीवनों को निकालें। जब तक आप नहीं निकालते आप फंसे रहोगे। जब तक आप कंप्रोमाइज करके बैठोगे उन चीजों के साथ, एक दो घंटे बहनों ने बैठकर चुगलियां कर लिया, फिर प्रार्थना कर ली, ऐसे आपकी स्पिरिट डिस्टर्ब होगी और कुछ नहीं होगा। चाहे जिस मर्जी पास्टर से ले हैंड करवा लो, बैनीहीन से ले हैंड करवा लो, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आपकी स्पिरिट ट्यून नहीं है। बोलो हालेलुया। यहूदा इस्करियोती, जिसका पास्टर कौन था? यीशु मसीह था। उसका पास्टर वो था जो जमीन और धरती को बनाने वाला था। उसका पास्टर वो था, लेकिन फिर भी वो नाश हुआ। क्यों? वाई? बिकॉज उसने लालच किया, उसने उस चीज के साथ कंप्रोमाइज किया, प्रभु के वर्ड की ओर ध्यान नहीं दिया। बाइबल में लिखा उसने गल रहा लिया और मर गया और उसका पेट फट गया, पेट की जो चर्बियां थी बाहर निकल गई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक आप अपने जीवन को सही तरीके से परमेश्वर के साथ नहीं जीते। बोलो हालेलुया। घंटा 2 घंटे लोगों की चुगलियां कर ली, उसके बाद अभी प्रार्थना का टाइम है, प्रार्थना भी करनी है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया। 3 घंटे रात को बैठ के फिल्म देख ली, सुबह उठ के प्रभु तेरा धन्यवाद, कुछ होने वाला? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर, जिसका परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह था, वो धरती के ऊपर आके देहधारी, उसने बाइबल में लिखा देहधारी, देहधार कर धरती के ऊपर आया। उसने अपने जीवन को कंफर्ट जोन में नहीं रखा। उसने ऐसी बातें नहीं की लोगों के साथ, गलत बातों में नहीं पड़ा वो, इसीलिए वो जयवंत हुआ और जिंदा आसमान के ऊपर उठाया गया। बाइबल कहती है, जोर से तारीफ करें। और यीशु मसीह इतना पवित्र था, इतना पवित्र था कि वो मारा गया, गाड़ा गया, कब्र भी उसको रख नहीं पाई। वो इतनी पवित्रता यीशु मसीह के अंदर थी, इतनी पवित्रता उसके अंदर थी। बोलो हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा जीवन वही 10 साल से वही चलता आ रहा है। चेंज योर लाइफ। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की ग्रेस आपके जीवन के ऊपर काम करे, अगर आप चाहते हो परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचा उठाए, तो मेरी बहन, मेरे भाई, आपको चेंज करना पड़ेगा। वो परमेश्वर है। उसने आदम को नहीं छोड़ा। छोटी सी गलती की, क्या था? भले और बुरे के वृक्ष का फल खाया। एक गलती की, उसकी सजा हवा को भी मिली, उसको भी मिली,
और इतनी बुरी सजा मिली कि परमेश्वर की हजूरी से बाहर हो गए। खुदा ने इंस्टेंट फैसला लिया। अगर वो उसे नहीं छोड़ सकता जिसके साथ रूबरू परमेश्वर बात करता था, जिसके साथ हर रोज एवरी डे, बाइबल में लिखा है ठंडे समय परमेश्वर उसके साथ बात करता था, उसको मिलने आता था एवरी डे। बोलो हालेलुया। जब उसने गलती की, आज्ञा को तोड़ा, बाइबल में लिखा है पाप क्या है? आज्ञा को तोड़ना पाप है। जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा को तोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, परमेश्वर के वर्ड को नहीं मानते, तो बाइबल में लिखा वो पाप है। और वो आदम ने किया, उसी समय उसकी सजा इंस्टेंट प्रभु ने फैसले लिए, है ना। प्रभु ने फैसले क्या लिए? तू क्या करेगा? पसीना, है ना, मजदूरी करेगा, पसीने की रोटी खाएगा। हवा को क्या बोला? तू पीड़ा से बच्चे पैदा करेगी। सबसे पहले श्राप सांप को मिला। सांप को प्रभु ने क्या कहा? कहता तू पेट के बल और मिट्टी खाएगा। तो हम देखो भाई साहब कितनी आज्ञाएं तोड़ते हैं। प्रभु के दासों के विरुद्ध में कुछ लोग बोलते हैं, क्या छोड़ेगा प्रभु आपको? कभी भी नहीं। किसी का भी न्याय मत करो। मैंने तो अपनी लाइफ में ये ठाना है भाई, कोई भी कुछ करे कुछ ना करे, अपनी लाइफ की ओर देखो ना। ये ऐसे हम किसी की ओर उंगली करते हैं ना, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ आती है। डोंट जज टू एनीवन। किसी का भी न्याय मत करो। अपने जीवन को ठीक कर लो, अपने परिवार को बचा लो, यही काफ़ी है आपके लिए। हम लोगों की बातें करते रहते हैं घर में, उसने ऐसा कर लिया, वो फलाना। सच है ये झूठ है? ये हर एक परिवार के ये कमजोरियां हैं। उनके पास जब प्रार्थना के लिए बोलो तो बासी आती है, जब वचन पढ़ने के लिए बोलो तो नींद आती है, जब चुगलियां करो तो एक्टिव होते हैं। बोलो हालेलुया। जब किसी की बात चलती हो, हाँ जी बड़ा फिर इंटरेस्ट लेंदे पूरा। मेरे भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बहन, मेरे भाई, इन चीज़ों से बाहर आओ। मैं सच में बोल रहा हूँ, प्रभु की वेदी के ऊपर खड़ा हूँ। मैं वचन कुछ और तैयार करके आया था, लेकिन जब आराधना चल रही थी ना, तो प्रभु ने बोला ये वचन दे, इसकी ज़रूरत है। डोंट जज टू एनीवन। अपने जीवन को, अपने परिवार को बचा लो, काफ़ी है। नूह ने प्रचार किया, लोगों को बताया, लोगों ने सुनी नहीं। नूह बुड़बुड़ाता नहीं रहा, नूह कुड़कुड़ाता नहीं रहा, उसने अपने परिवार को सेव कर लिया। बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। इसीलिए अपनी स्पिरिट को, अपनी अनॉइंटिंग को खराब मत करें। मैं आपको बोलना चाहता हूँ सबके लिए, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो बच्चे हैं इधर उधर खेल रहे हैं। और दूसरा ना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी परिवार आता है ना, आप अपने बच्चों को जरूर सिखाइए। मुझे बड़ा फील होता है कि कुछ माएँ बैठी रहती है, घूम रहा है भाई, इधर घूम रहा है, वो इधर घूम रहा है। यू शुड टीच खुद। ये बिब्लिकल है, ये बिब्लिकल है, ये बाइबल में से है। उनको सिखाओ भाई कि प्रभु के भवन में कैसे बैठना है। इट्स ए टेम्पल ऑफ गॉड। ये प्रभु का भवन है, ये कोई ग्राउंड नहीं है आप यहां पे छोड़ते, इधर चल रहा है उधर चल रहा है। यू शुड टीच। रियलिटी बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगर आप सिखाओगे ना,
तो आपके बच्चे ऊंचाइयों के ऊपर बैठे होंगे। आमीन की बात बोलो, हालेलुया। दानियल को पता था, जब दानियल को वो राजा बंदी बनाकर ले गया, दानियल की उम्र कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, इतना मैच्योर नहीं था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसको सिखाया हुआ था कि ये जो चीज़ें हैं, जब उसके आगे खाना रखा गया, अशुद्ध चीज़ें रखी गई, तो दानियल ने बिल्कुल मना किया, कहता हम ये नहीं खाएंगे। हालांकि तलवार उनके ऊपर चल सकती थी, लेकिन उन्होंने मना किया। क्यों, कैसे, क्यों मना किया? क्योंकि उन्होंने सीखा हुआ था वचन में से। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो बाइबल कहती है स्वर्ग खुल गया। जब स्वर्ग खुला तो स्वर्ग में से एक आवाज आई। वो कौन सी आवाज थी? यह है मेरा प्रिय पुत्र है, इसके क्या करो, सुनो। अभी तो यीशु ने कोई चमत्कार भी नहीं था किया, कोई मिरेकल भी नहीं था किया। बपतिस्मा तुरंत लेने के बाद वो आवाज क्यों आई? पता क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इंसान होकर भी, देह धार कर भी परमेश्वर का बेटा इस धरती के ऊपर आया। वो परमेश्वर होकर भी अपने माँ बाप की आज्ञाकारी में रहा, इसलिए वो आवाज, वो स्वर्ग खुला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी क्या करो, सुनो। आपको सिखाना चाहिए, है ना। मैं परिवार के ऊपर बहुत काउंसलिंग देता हूँ, बहुत मैं सिखाता हूँ लोगों को, जिस परिवार में भी जाता हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उनको सिखाइए, बच्चों को सिखाइए हाउ टू सिट, चर्च में कैसे बैठना है, शरारतें नहीं करनी, इधर उधर नहीं घूमना। बोलो हालेलुया। अगर ऐसे नहीं सिखाओगे, जो परमेश्वर की हुजूरी यहाँ पे काम करती है उसका अनादर होता है। बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी स्पिरिट को ट्यून करें। मैं एक बार टॉन्सा में क्रूसेड था, वहाँ पे मैंने बोला था, बहुत लोग, प्रभु ने बड़े काम किए थे वहाँ पे। मैंने वहाँ पे प्रीच किया था कि अगर आप शारीरिक बीमार हो चल जाएगा, अगर आप आत्मिक बीमार हो तो इससे बड़ी डेंजरस बात और कोई नहीं हो सकती। बोलो हालेलुया। अगर आप स्पिरिट में बीमार हो तो इससे और डेंजरस बात कोई हो नहीं सकती। इसलिए अपनी स्पिरिट को ट्यून करें प्रभु के साथ, अपने रिलेशन को बिल्ड करें प्रभु के साथ। उन चीज़ों से बाहर आए जो चीज़ें प्रभु के वचन के विरोध में है। उन चीज़ों से निकले जो संगतियां आपके लिए सही नहीं है। वहां से छोड़े, उन जगह को छोड़े, उन प्लेस को छोड़े, तब आपके जीवन के ऊपर प्रभु का फेवर आएगा, तब आपके जीवन के ऊपर प्रभु का अनुग्रह आएगा। खुदा ऐसी बरकतें, आशीषें नहीं दे देता है ना। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਥੈਂਕ ਗॉड, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ बाइबल च लिखा कि परमेश्वर ने जगत के नाल ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह सेकंड आदम जिसको बोला गया, जो मेरे और आपके लिए इस धरती के ऊपर आया, जिसने मेरे और आपके लिए अपने ऊपर कोड़े खाए, इतनी ताड़ना उसने सही, लेकिन हमने उसका कोई मूल्य नहीं जाना। बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है,
मूर्खता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं आपके घरों में शांति हो, अगर आप चाहते हो आपके घरों में बरकत आए, अगर आप चाहते हैं आपके घर, आपके जीवन बढ़ोतरी में आए, अगर कोई आपको बोल रहा है साइलेंट हो जाइए, अगर आपके विरोध में कोई आपको बोल रहा है साइलेंट हो जाइए, चुप रहिए, डरो मत, चुपचाप खुदा की नजात के, है ना, चुप हो जाइए। प्रभु उसके सामने दिखाएगा कि मैं इसका परमेश्वर हूं जो इसको उठाएगा और बुलंदियों के ऊपर पहुंचाएगा। यीशु के नाम से जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आपको बोलना चाहता हूं, मेरे विरोध में बहुत सारे लोग थे, आज मुझे घर में बुलाते हैं, मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, मुझे बोलते हैं पास्टर जी हमारे घर में जरूर आइए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अगर मैं उनके साथ बहस करता, अगर मैं उनका बराबरी में मुकाबला करता, तो प्रभु ये पुलपट कभी ना देता। फिर उनमें और आप में क्या फर्क है? हालेलुया। उनमें और आप में कोई फर्क है? धर्मी और अधर्मी में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए किसी को जज मत करें। अगर कोई बोलता है बोलने दो, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी स्पिरिट को जो क्या कहें वो ट्यून करें, आत्मा के फल आपके जीवन के अंदर हो, है ना, आत्मा के फल आपकी लाइफ के अंदर हो, आपके बच्चों के अंदर हो। और मैंने एक बार खरड़ में प्रचार कर रहा था। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, कि इन्होंने उधर नौकरी मिले जानी है, बहुत पैसा लाया असी, बहुत पढ़ाई करवाई है। पर मैं इदां दे बच्चे देखे जिहड़े बड़ियां बड़ियां डिग्रियां करी हुए बेले घूम रहे। सोच की है? अपनी सोच। इसलिए बाइबल च लिखिया, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन दे नाल परमेश्वर के उत्ते भरोसा करना, उन्होंने स्मरण करके सारे काम करना, तद तू प्रभावशाली होएगा। बोलो हालेलुया। लेकिन मैं इदां दे बच्चे भी देखे आ जिहड़े पढ़न दे विच जीरो आ, जिन्होंने कुछ आंदा नहीं है, अज उन्हों का स्टेटस ऊंचा है। फर्क की है? उन्होंने अपनी जिंदगी नूं परमेश्वर दे नाल जीया। फर्क की है? उन्होंने अपने जीवन नूं आराधना दे विच जीया। फर्क की है? उन्होंने उन संगतियां दे विच नहीं बैठे, परमेश्वर की आत्मिक बंदियां दी संगतियां दे विच बैठे, ते परमेश्वर ने उन्होंने जीवनां नूं उच्चा कीता। बोलो हालेलुया। अबोर तो एक पास्टर आ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त आ, पास्टर जॉली जी। वो जट परिवार दे विचों आ, कदे समा मिलिया तो उन्होंने बुलावांगे। जट परिवार दे विचों आ। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण किया, उन्होंने बाहर कढ़ दिता गया घर तो। कहते तू यीशु नूं मनन लग गया। वो घर दे कहते चल तेरा रोटी पानी हुक्का पानी बंद। उन्होंने बाहर कढ़ दिता गया। कोई जायदाद नहीं दिती, कोई हिस्सा नहीं दिता, बाहर कढ़ता। वो चले गया, उन्हें बाइबल चक्की अपनी चले गया। परमेश्वर दे नाल अपने जीवन नूं बतीत किया। अज अवोर दे विच उस पास्टर का स्टेटस प्रभु ने अड्डा वड्डा कर दिता। उनके को घर भी है, गड्डी भी है, सब कुछ है, अन्नी इज्जत परमेश्वर ने उन्हें दी। जो उन्हें ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करांगे। असी आशीषित किदां हो सकते हैं? असी बरकत किदां पा सकते हैं? शांति किदां आ सकती है? जदों असी अपनी स्पिरिट ते कंट्रोल रखांगे, अपनी बॉडी ते कंट्रोल रखांगे।
ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਜ਼ਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁੜਬੁੜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨੌਨ ਵੈਜ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜੰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਾਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਨਿਲ ਸੋਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁਲਪੁੱਟ ਤੇ ਖੜ ਸਕੇ। ਪਾਸਟਰ ਨਿਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਆ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੇਖ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਰਦ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਝ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਹੈ? ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁਲਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸਟੇ ਹੇਅਰ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਾਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਨੀਆਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ ਰਾਤ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵੰਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈ ਪਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾਊਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੁਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਲਿਵਿੰਗ ਅਰਥ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੱਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੁਰਿੰਥੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧਨੀ ਹੋकर भी गरीब बन गया ताकि उसके गरीब हो जाने से आप क्या हो जाओ। बोलो हालेलुया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ। 2026 ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟਾਈਮ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, 2 ਟਾਈਮ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ 2 ਟਾਈਮ ਪੜਾਂਗਾ। ਸਿੰਪਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਰਨਾ? 2 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, 2 ਟਾਈਮ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ।
दूसरा गलत संगतियां नूं छड्डना, चुगलियां वाली मंडली चों बाहर आना अगर तुसीं चाहते हो। जे नहीं चाहते तो बैठे रहो, करते रहो, गप्पा मारते रहो। बाइबल दे विच की लिखिया, भजन संहिता 1 दे विच किसे नूं याद है? क्या ही धन्य है हर एक वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों की मंडली में खड़ा होता है। गल करन दी तां दूर दी गल है, खड़ा भी नहीं हुंदा। अगर कोई मेरे को मेरा यार दोस्त आ जाता ना, नॉन क्रिश्चन, कई बार रोड ते जाते जाते नॉन क्रिश्चन जिन्हों सेंस नहीं है, मैनू 2 मिनट खड़ना वो पैजल हो जाता, क्योंकि तुहानू पता होंदा वो मिनट मिनट के बाद फुल झाड़ते हैं। पता लग गया फुल बोलो हालेलुया। जे उन्होंने 1 मिनट गल की तो 10 फुल पाने, तो मैं कहता यार कदों टाइम, मैं इनू की बहाना लावा, इनू कड्ढा तो। बोलो हालेलुया। की सीगा भजन संहिता? बोलो ऊंचा। 1, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। मेरे भैनों ते भराओ, मैं अपने प्रैक्टिकल अपने जीवन च देखा, अगर तुसी अपने परिवार नूं लेके 2 टाइम प्रार्थना कर रहे हो ना, 2 टाइम वचन पढ़ रहे हो, जिस चीज़ के लिए भी तुसी प्रार्थना करोगे, मैं तुहानूं दसना चाहता प्रभु के वचन दे विच लिखिया, प्रभु ने क्या कहना, अगर तुहाडा विश्वास राई दे दाने बराबर है ना, जो तुसी प्रार्थना करोगे, राई का दाना विश्वास करके जो तुसी प्रार्थना करोगे, अन्ना कुंदा हो छोटा जा, कहना ते पहाड़ नूं कहोगे तो पहाड़ भी उखड़ के समुंदर दे विच आ जाणगे, तो तुहाडे लई बड़े डोर परमेश्वर खोलेगा। बोलो हालेलुया। इसलिए अपना रिश्ता जिहड़ा वो परमेश्वर दे नाल बनाइए। अपना व्यक्तिगत जो जीवन एक्चुअल जो सही है ना, मैं देखे अपने जीवन च सही की है कि खुदा दी असी महिमा करिए, प्रभु की असी आराधना करिए, वो चीज़ां तो असी बहुत दूर है। इसलिए असी स्ट्रगल कर रहे हैं, असी स्ट्रगलिंग दे विच है। असी पैसा कमाते हैं, पैसे च बरकत नहीं है। जे पैसा असी कमाते भी है, किसी बीमारी च निकल जाता है। वाई क्यों? बिकॉज जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का टाइम है, असी परमेश्वर नूं नहीं देंगे। बोलो हालेलुया। अज ये फैसला लेके जाओ, तो तुसी लेके जाओगे। मैं तुहानूं दस रहा, प्रोफेटिकल वर्ल्ड आ, जे नाम पूरा होया ना, तो तां क्यों यीशु के नाम च तुहानूं चैलेंज दिंदा। बोलो हालेलुया। फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, तो परमेश्वर सारी चीज़ों को सैट करेगा। तुहाडे जीवन को उच्चा उठाएगा, तुहाडे बच्चों को उच्चा उठाएगा। तुहानूं किसी दे अगे हथ फैलाने की जरूरत नहीं पएगी। परमेश्वर तुहाडा यहोवा यिरे है, तुहानूं उपाय करेगा, तुहाडे सामने उन्हां लोकां नूं लैके आएगा। वैन कदों जदों असीं अपने स्पिरिट दे विच एक्टिव रवांगे, साडा रिलेशन परमेश्वर दे नाल होएगा। इसलिए बाइबल दे विच लिखिया, कहंदा परमेश्वर दा राज गल्लां दे विच नहीं है। गल्लां जिन्नियां मर्जी करी जाओ, सवेर ते लेके शाम तक, कुछ भी होना नहीं है। परमेश्वर दा राज गल्लां दे विच नहीं है। किहदे विच है? परमेश्वर दी, यीशु दी सामर्थ दे विच। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रार्थना दे विच लीन रहिए, अपने जीवनां नूं सही तरीके दे नाल परमेश्वर दे नाल जीए। जो संसार कर रहा वो चीज़ां साडे जीवन दे विच ना होए। असी संसार तो अलग है, पर परमेश्वर तुहानूं ऊंचा उठाएगा। कोई भी हथियार तुहाडे विरुद्ध जो शैतान लेके आएगा, यीशु मसीह उसनूं निकम्मा करेगा।
बोलो हालेलुया। आओ अपनी अखां नूं बंद करिए, प्रभु का धन्नवाद करिए इस वचन दे लई, इस वर्ड दे लई। परमेश्वर का धन्नवाद करिए।